हेलो एवरीवन, दिस इज महिमा एंड यू आर वाचिंग राइस स्मार्ट हिंदी। तहे दिल से आप सभी का स्वागत है हमारे एक छोटे से और बहुत ही प्यारे से परिवार में जिसका नाम है राइस स्मार्ट। भाई हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको जो चीज़ हम डिलीवर कर रहे हैं, जो चीज़ आप तक पहुंचा रहे हैं, वो बिल्कुल टॉप नॉच हो और उसका कोई टक्कर ना हो। ठीक है, तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि बहुत सारी ट्रिक्स लेकर आएँ आपके लिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेकर आएँ जो आपको पसंद आए और आप को वो चीज़ें रिटेन कर जाए, मतलब आपके साथ वो बहुत टाइम तक रुक जाए, तभी कोई फ़ायदा है। ठीक है, वरना हम आए पढ़ाकर चले जाएं और आपको समझ भी आ जाए लेकिन आपको वो चीज़ याद ना रहे, तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से आज 10 शब्द हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ सभी लोग लाइक कर दीजिए सेशन को और शेयर तो करना ही है। और अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो यार अब सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब नाउ इट्स हाई टाइम। ठीक है, चलो भाई, जो नए बच्चे हैं प्लीज सभी लोग सब्सक्राइब कर ले। पहला वर्ड है सैल्यूब्रियस। सैल्यूब्रियस का मतलब होता है कोई ऐसी जगह जो कि बहुत ज्यादा प्लेजेंट है, क्लीन है और हेल्दी टू लिव इन है। ठीक है, अब एक बात बताओ, याद कैसे करोगे? ठीक है, वाइफ बोलती है हस्बैंड को कि तुम अगर सैलरी जो तुम सैलरी यू ब्रिंग, ठीक है, अगर वो तो जो तुम सैलरी घर लेकर आते हो वो तुम अगर मेरे हाथ में दे दोगे तो फिर तो तुम्हारी जिंदगी सॉर्टेड है। क्योंकि भाई ऑफ कोर्स सी बात है, बहुत क्लियर सी, बहुत ही अंडरस्टूड सी बात है कि एक जो औरत होती है, एक जो फीमेल होती है, वो घर बहुत अच्छे से संभालती है ना, तो उसको पता होता है कि कैसे चीजें रखनी है। तो भाई तुम्हें घर क्लीन भी मिलेगा, प्लेजेंट भी मिलेगा और हेल्दी भी मिलेगा। और अगर तुम मुझे नहीं दोगे सैलरी उसके बाद, तो तुम्हें पता है कि तुम्हारा क्या होगा। ठीक है, तो सैलरी यू ब्रिंग वो तुम मेरे हाथ में दे दो तो फिर तुम्हारा जो एटमॉस्फेयर है, वो घर जो है वो सैल्यूब्रियस हो जाएगा। इसका अगर हम वो देखें, सिनोनिम देखें तो बेनिफिशियल एंड हेल्थफुल या फिर हेल्दी। ठीक है, ये इसके सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स हैं। नेक्स्ट देखो, टर्पिट्यूड। मतलब टर्पिट्यूड का मतलब होता है इविल, करप्ट, भ्रष्ट। ठीक है, तो टपोरी वाला एटीट्यूड, इसको याद कैसे करोगे? इसको याद करोगे टर्पिट्यूड को, टपोरी वाला एटीट्यूड। टपोरी वाला एटीट्यूड जो है वो हमेशा भ्रष्ट करता है। ठीक है, टपोरी रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। सिंसेयर होना सीखो, डेटरमिन्ड होना सीखो, तभी लाइफ में कुछ कर पाओगे। ठीक है, टर्पिट्यूड का मतलब होता है इविल या फिर करप्ट। डिप्यूटेड, रेप्यूटेड होता है जिसकी इज्जत होती है, डिप्यूटेड जो इविल होता है। ठीक है, और रेप्टाइड। ठीक है, ये दोनों इसके सिनोनिम्स हैं। थर्ड वर्ड आता है हमारा फ्लरी। फ्लरी का मतलब होता है अ सडन शॉर्ट पीरियड ऑफ एक्टिविटी, एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट, मतलब घबराहट होना या कमोशन होना। ठीक है, अब इसको याद कैसे करोगे? फ्लू, अगर किसी चीज का फ्लू फैलता है, अभी जैसे आई फ्लू फैला था, आई फ्लू, तो घबराहट शुरू हो गई थी, है ना, कि अब कौन सा फ्लू आ गया यार, अभी तो हम कोरोना से भी नहीं उभरे, है ना। तो कोई फ्लू आता है तो फ्लरी हो जाती है। ठीक है, फ्लू आता है तो फ्लरी हो जाती है, आउटब्रेक हो जाता है, व्हर्लविंड हो जाती है, व्हर्लविंड एंड आउटब्रेक। ठीक है, दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वर्ड है डिसरेलिश। अच्छा, अब आपको पता है, आप किसी चीज को रेलिश करते हो, मतलब आप उस चीज को पसंद करते हो, है ना, और उसी के पीछे अगर डिस लगा दें, ठीक है, तो वो उसका ऑपोजिट हो जाएगा, ऐसे याद कर लो। या फिर रैली में, किस किस को रैली में जाना पसंद है? वो जो रैली होती है, जो कैंपेन करते हैं जो लोग इलेक्शंस के टाइम पे, मुझे तो नहीं पसंद है, बहुत झगड़ा होता है, बहुत भगदड़ मच सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो डिसरेलिश मतलब डिसलाइक और डिसटेस्ट। ठीक है, तो रैली में जाना जो है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं डिसलाइक करती हूँ, अबोर करती हूँ, डिस्पाइज करती हूँ या डिटेस्ट करती हूँ, हेट करती हूँ। ठीक है, डिसलाइक करती हूँ। ओके, तो ये दोनों इसके सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स हैं, दोनों किसी भी तरीके से आप याद कर सकते हो। प्रेस्टीज, प्रेस्टीज को हम प्रेस्टीज कुकर से याद करेंगे। ठीक है, और जो प्रेस्टीज होता है उसका मतलब क्या होता है?
रिस्पेक्ट या एडमायरेशन गिवन टू समवन और समथिंग यूजुअली बिकॉज ऑफ अ रेप्यूटेशन, मतलब उस इंसान की कोई रेप्यूटेशन है या प्रेस्टीज है, मतलब सोसाइटी में एक इज्जत बनी हुई है, ठीक है, रेप्यूटेशन है, इसी उसको हम बोलते हैं प्रेस्टीज। और प्रेस्टीज कुकर का भी नाम शायद इन्होंने इसलिए रखा होगा कि काफी फेमस, काफी नोन, ठीक है। स्टीम एंड रेप्यूटेशन, ये दोनों इसके सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स हैं, ठीक है। साथ साथ ना एक काम किया करो, अब चैट बॉक्स में वर्ड और उसके दोनों सिनोनिम्स लिख दिया करो, ताकि एटलीस्ट जो देख रहे हो वो आप लिख भी रहे हो तो थोड़े टाइम तक तो आपको रिटेन करेगा ही। नेक्स्ट, एक्सट्रानियस। एक्सट्रानियस, एक्सट्रानियस का मतलब ये है भाई, मैंने तुम्हें बोला कि एक 250 वर्ड्स का आर्टिकल लिख दो या एक पैसेज लिख दो, तुमने ना इतना सा लिख दिया, या तुमने ज्यादा लिख दिया या कम लिख दिया, ठीक है। तुमने लिख दिया ज्यादा, मतलब तुमने लिख दिया 500 वर्ड्स का, तो अब जो चीज 500 वर्ड्स में तुमने लिख दी तो वो चीज डायरेक्टली कंसर्न नहीं है ना, मतलब जो मैंने तुम्हें कहा वो तो तुमने नहीं किया। तो एक्सट्रानियस का मतलब होता है नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड और रिलेटेड टू द मैटर बीइंग कंसिडर्ड, ठीक है। तो उससे रिलेटेड ना रहना, अननेसेसरी है कोई चीज, ठीक है, अननेसेसरी है, व्यर्थ हो गया ना आपका करना वो काम, ठीक है। तो नॉन एसेंशियल एंड अनकनेक्टेड, ये दोनों इसके सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है अनएरिंग। अनएरिंग, अब एक बात बताओ, अनएरिंग का मतलब होता है जो करेक्ट है, एक्यूरेट है, जिसमें कोई भी गलती नहीं है, ठीक है। तो एरर दिख रहा है यहां पर आपको, ठीक है, एरर मतलब कोई गलती है ना, अगर उसके आगे अनएरिंग लगा दिया तो मतलब कोई गलती नहीं है, एक्यूरेट है जो चीज, आपकी जजमेंट, इन योर जजमेंट या इन योर एबिलिटी, ठीक है, तो कोई चीज एक्यूरेट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इम्पेकेबल एंड इनफैलिबल, ये दोनों वर्ड्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 स्टार्स लगा दिए, क्योंकि ये दोनों वर्ड्स बहुत बार आते हैं, अनएरिंग भी आता है और इम्पेकेबल, इनफॉलिबल दोनों वर्ड्स एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए जो है वो भी कर दिया है, तीनों वर्ड्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार्स भी लगा दिए हैं, ठीक है, 3 स्टार्स भी लगा दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है जेजून। जेजून, ठीक है, जेजून का मतलब है कोई चीज बोरिंग है, कोई चीज डल है, बहुत ज्यादा मोनोटोनस है, जिसमें करने का कोई मजा नहीं आ रहा है, इंटरेस्टिंग नहीं है, ठीक है। याद कैसे करोगे, जून का महीना अक्सर सभी के लिए बहुत बोरिंग होता है, बहुत बोरिंग होता है, तो गर्मी होती है, कहीं बाहर जाने का मन नहीं करता, अब घर पे रह के करोगे क्या, बहुत ज्यादा बोरिंग है, ठीक है। तो जेजून का मतलब होता है बोरिंग, मोनोटोनस, एक ही टोन में, मतलब मोनो मतलब वन है ना, मोनो मतलब वन, एक ही टोन में अगर आप बात करते रहोगे या एक ही टोन में आप बिहेव करते रहोगे, पूरा टाइम गुस्सा ही करते रहोगे, तो आपके जो साथ रहने वाले लोग हैं ना वो कहेंगे अरे इसकी तो आदत है, बोरिंग हो चुका है इंसान, ये लाइफ में और कुछ कर नहीं सकता, बस किल 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 करने की आदत है। तो अगर आप एक ही टोन में बार बार बोलते रहोगे, बिहेव करते रहोगे, तो आप बोरिंग हो जाओगे, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड है डल, ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है डल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जेनी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जेनी। जेनी का मतलब होता है स्ट्रेंज, सरप्राइजिंग, अनकंट्रोल्ड इन अ ह्यूमरस वे, हंसी के माहौल, मतलब कॉमिक, बेसिकली कॉमिकल, ठीक है, बहुत ज्यादा जो मजाकिया इंसान होता है, जैसे कपिल शर्मा है ना, कपिल शर्मा अगर भी बोलेगा तब भी हमें हंसी आ जाएगी, क्योंकि हमने उसकी एक इमेज बना ली है कि हाँ इसके ना हर एक्शन में कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, ये कुछ भी करेगा ना तो भी हंसी आएगी, ठीक है। तो कॉमिकल एंड क्लाउनिश। क्लाउन क्या होता है, क्लाउन होता है जोकर, है ना, क्लाउन क्या होता है, जोकर, तो वो हमें हंसाने की कोशिश करता है, ठीक है, क्लाउनिश। नेक्स्ट वर्ड है मेलांज। मेलांज, ठीक है, मेलांज का मतलब होता है मिक्सचर और अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट थिंग्स ऑफ और पीपल। अब एक बात बताओ, एक टाइम था जब हम एक साथ मिलान, मतलब अब इसको ना सिर्फ जी मत पढ़ना, ठीक है, मेलांज को पढ़ो मिलनसार, मिलनसार होकर रहते थे, मतलब वो कौन सा टाइम था, जॉइंट फैमिलीज का टाइम था, है ना, जॉइंट फैमिलीज, और जॉइंट फैमिलीज में हर तरीके के इंसान थे,
डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट पीपल थे, ग्रुप ऑफ डिफरेंट पीपल था, मिक्सचर था सभी का। कोई ज्यादा गुस्सा करता था, जैसे दादाजी थे बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे, दादी थी बहुत प्यार करती थी, चाचू हैं बहुत मजाकिया हैं, चाची हैं बहुत चिड़चिड़े रहती हैं, हमेशा ऐसा करती रहती हैं। तो उसमें मिक्सचर था सभी का, ठीक है, मिक्सचर था, तो हम उसको बोलेंगे मेलांज। मिलनसार, मिलन से याद रखना, मिलन जो मिलजुल कर रहता है। असॉर्टमेंट एंड मेडली, मेडली, ठीक है। अब आपको ये वाला याद तो आ ही गया होगा, गुज्जू फैमिली, गुज्जू फैमिली है ना, गुज्जू फैमिली आपको याद आ गई होगी, ठीक है। तो याद रखना कि मेलांज का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल एंड थिंग्स, ठीक है जी। तो ये थे आज के हमारे 10 वर्ड्स, और मैं ऐसा उम्मीद करूंगी कि ये सारे वर्ड्स आपको समझ में आए होंगे और आप सारे वर्ड्स लिखोगे। कमेंट बॉक्स में आपको लिखना जरूरी है ताकि वो चीजें आपको याद रह जाए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, कल मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।